जैसे भगवत गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक कहा है, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। ठीक है, तो यही 18वें अध्याय में उन्होंने कहा 2 बार। हाँ, उन्होंने बोला इस चीज को। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य सेवा करें या अहमेवासुमेवाग्रे। देखो भागवत जी में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा श्री राम मैं सब जग जाने सर्वम खलविदम ब्रह्म वेद वाक्य निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। भगवान कृष्ण गीता में जो कह रहे हैं वो गीता पूरी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सब में मुझे ही देखो। सब में किसे देखो? समभाव बोला है उन्होंने। सबको ईश्वरमय देखो। नहीं, उन्होंने कहा सबको समभाव देखो, ना किसी से ईर्षा। सबको ईश्वरमय देखो। सब में ईश्वर रहते हैं, इसलिए सब में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब जैसे माता में भगवान देखो, पिता में भगवान देखो, जीव जंतु में भगवान देखो। तुलसीदास जी तो यही कह रहे हैं, सब में ईश्वर देखो। कपिल भगवान माता देवहूति से सांख्य उपदेश भागवत जी में कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु। सब में देखो, मैं बैठा हूं, माँ सब में देखो। अब जैसे वहां पे उन्होंने अब एक और सत्य बताया, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक में कहा है सत्यम परमम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ठीक है, तो उसी के आधार पे मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जन्म है, फिर मृत्यु है, जन्म है, फिर मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच का क्या है? देखो, यदि इसमें 2 बातें हैं। यदि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यदि तो मेरी शरण में आता है तो आखिरी में क्या कहते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्र से तू बच जाएगा। कब? जब माम एकम शरणम व्रज, जब मेरी शरण में आएगा। यदि शरण में नहीं आता तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तब तक चलेगा जब तक ईश्वर के सन्मुख नहीं होगा। इसी की व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख हों ही जीव मोहि जवहीं जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं। करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं जब व्यक्ति मेरे सन्मुख आता। समर्पण मुख्य, सिंपल, कुछ ना पकड़ो, समर्पण पकड़ लो।